Hello guys, today we will discuss chapter number 7. The name of the chapter is aggregate demand, aggregate supply and its component. First of all, we define the meaning of aggregate demand. Demand of all final goods and services in an economy. यहाँ इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं. सबसे पहला, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर. ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है. फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड रहता है. इनकम पे मतलब वाई जिसको हम कहते हैं, ठीक है. उसके बाद एडी इज एक्सेंटे. ये एक्सेंटे है. एक्सेंटे का मतलब प्लान लेवल का. और ये जो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड रहता है, जब लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो एडी भी बढ़ेगा, मीन्स इंक्रीज होगा. जब लेवल ऑफ इनकम डिक्रीज होगा तो एडी भी डिक्रीज होगा. और जब लेवल ऑफ इनकम जीरो होगा तो एडी भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पे हम इसको y कह देंगे. इसके बाद आता है ये डायग्राम. देखो यहाँ पे हमने जो y है, y मीन्स लेवल ऑफ इनकम. 0 लिया, 20, 40, 60, 80, 100, 120. ऐसे ही AD ले लो, 30, 5 का गैप करके, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60. तो यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे हमारा आता है लेवल ऑफ इनकम मीन्स y आता है. और इधर आता है एग्रीगेट डिमांड्स मीन AD आता है. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये वाले सारे कि 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. और AD वाले सारे इधर आ जाएंगे, जैसे 0, 20, 40, 60. ये हम ये वाले सेम लिखेंगे, बट हम जब फिल करेंगे यहाँ पे तो वो हम इसके अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे, मीन्स 5 को गैप देके. जैसे अगर यहाँ पे 0 पे 30 है तो 0 पे यहाँ पे 30 पे हम लगा देंगे. ऐसे ही जब 20 पे 35 है तो 20 पे 35 पे आ जाएगा. 40 पे 40 है तो 40 पे 40 आ जाएगा. 40 पे 40 आ जाएगा. तो ऐसे ही सारे करोगे तो 40 पे जब 40 ही आ गया, ये जो है ये वाला, तो ये हम E लिख देंगे. E का मतलब आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट. और इसको फिर हम ज्वाइन कर देंगे और ये हो जाएगा Y. Y मीन्स लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू AS. AS मीन्स एग्रीगेट सप्लाई. उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ AD इन क्लोज्ड इकोनॉमी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पेपर में MCQ में भी आ जाता है कि यहाँ पे जो क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर के साथ होता है, वो होता है AD इज इक्वल टू C+I. AD का मतलब आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड. C का मतलब आ जाएगा प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. I का मतलब आ जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इसके बाद क्लोज्ड इकोनॉमी विद 3 सेक्टर. यहाँ पे 2 सेक्टर था, यहाँ पे 3 सेक्टर है. ये सारी चीजें सेम आ जाएगी, प्लस यहाँ पे G प्लस हो जाएगा. जैसे AD इज इक्वल टू C+I प्लस G. AD मतलब एग्रीगेट डिमांड, C मतलब प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, Y मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब C+I. इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ AD इन ओपन इकोनॉमी. AD इज इक्वल टू C+I प्लस G प्लस X माइनस M. AD मतलब एग्रीगेट डिमांड, C मतलब प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, I मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स C+I. और इसका मतलब हो गया नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट का क्या फॉर्मूला होगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. इसके बाद आ जाता है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई. सप्लाई यहाँ पे डिमांड की जगह बस सप्लाई चेंज हो जाएगा. सप्लाई ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. ये टोटल आउटपुट पे रेफर करता है. इट रेफर्स टू टोटल आउटपुट. फ्लो कॉन्सेप्ट है, मीन्स मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. डिपेंड करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे. मतलब जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा
तो जो AS है वो भी बढ़ेगा। जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो AS भी घटेगा, मीन्स डिक्रीज होगा। और जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 0 होगा तो AS भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि इट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई, लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ आउटपुट आर ऑलवेज इक्वल। क्या क्या इक्वल होता है? AS, लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लेवल ऑफ आउटपुट इक्वल होता है ऑलवेज। ठीक है। इसके बाद ये एक्स एंटे है। एक्स एंटे का मतलब प्लान लेवल का है। तो यहाँ पे क्या क्या सेम आया? एक तो फ्लो कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ का भी यहाँ का भी, और एक्स एंटे सेम है दोनों का। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे इसका डायग्राम। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे जो y है वो 0 आ जाएगा। 20, 40, 60, 80, 100, 120 मीन्स y यहाँ का सेम आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद AS में क्या होगा? यही वाली चीज सेम टू सेम एज इट इज एग्रीगेट सप्लाई में आ जाएगी। जैसे 0 का 0, 20 का 20, 40 का 40, 60 का 60, 80 का 80, 100 का 100, 120 का 120। और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा लेवल ऑफ इनकम और इधर आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। तो इधर आप लिखोगे सारे लेवल ऑफ इनकम 20, 40, 60, 80, 100, 120। ऐसे ही इधर आ जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 120। और इन सबको आप पुट कर दोगे। जैसे 20 पे 20 है, 0 पे 0 है, 40 पे 40, 60 पे 60, और इस सबको ज्वाइन कर दोगे और यहाँ लिख दोगे AS इज इक्वल टू वाई, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे अपोजिट था लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू AS। इसके बाद जैसे हमने AD के कंपोनेंट्स पढ़े, ऐसे ही हमारे पास AS के कंपोनेंट्स होते हैं। AS को कैसे कैलकुलेट करते हैं? C प्लस S करते हैं। और AD को कैसे करते हैं? C प्लस I करते हैं। तो C से C कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा CIS बचा। इसके बाद अब हम करेंगे, जैसे हमारा AD और AS का तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे अब करते हैं कंटिन्यू। इसके बाद आता है कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंज्यूमर गुड्स बाय द कंज्यूमर। ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम पे, और इसको हम कहते हैं कॉल्ड एज ऑटोनोमस कंजप्शन। C बार से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद इसका डायग्राम आता है। यहाँ पे हमारे पास लेवल ऑफ इनकम आ गया, मीन्स y आ गया 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 25। यहाँ पे हमारे पास कंजप्शन आ गए 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इसके बाद ये डायग्राम आ जाएगा, इसमें आप पुट कर दोगे। इसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेशो है किसका? कंजप्शन का और इनकम का। किसका? कंजप्शन का और इनकम का। दो टाइप होते हैं इसके। एक होता है APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब APC का फॉर्मूला होता है C अपॉन में Y, मीन्स टोटल कंज्यूम अपॉन में टोटल इनकम। फिर MPC का फॉर्मूला होता है ये, मीन्स चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम। फिर इसके बाद आता है कंजप्शन फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू C बार प्लस MPC ब्रैकेट में Y। MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, Y मतलब लेवल ऑफ इनकम। इसके बाद ये कुछ मैंने एग्जाम्पल में लिखा है। उससे पहले हम एक बार APC को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने अमाउंट दे रखी हैं, इसको हम पुट कर देंगे। तो C अपॉन में Y होता है, तो C अपॉन में Y करने के लिए तो इसमें क्या है, हमें अमाउंट दे रखी है। अब इसको हम पुट कर देते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे है कि 80 अपॉन में 100 करना है, तो सबसे पहले C आ जाएगा, C अपॉन में Y। ठीक है, तो ये C अपॉन में Y मीन्स यहाँ पे 80 लिखेंगे
यहाँ पे 100 लिखेंगे ऐसे। और इसमें MPC में भी कैसे होगा कि हमारे पास एग्जांपल है, जैसे चेंज इन कंजप्शन हमारे पास 800 है और हमारे पास जो चेंज इन इनकम है वो 100 है, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे कि अमाउंट आ जाएगी, इसके बाद इसकी अमाउंट आ जाएगी। अब कंजप्शन फंक्शन समझते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास C बार कितना है, 200। C बार हमारे पास 200 है, तो C का C एज इट इज आ जाएगा, C का C एज इट इज आ जाएगा, और जो C बार है वो 200 आ जाएगा, प्लस कर देंगे MPC है 0.4, 5000 हमारा Y है, 5000 हमारा Y है, इसको हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 2200, आंसर आ जाएगा हमारे पास कंजप्शन फंक्शन का। ये था एग्जाम्पल कंजप्शन फंक्शन का। इसके बाद आता है सेविंग क्या होती है, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, इसको हम डिनोट करते हैं S बार से। डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम पे। फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसका भी हमने एग्जाम्पल ले लिया कि Y हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगा, कंजप्शन यहाँ पे सेम आ जाएगी, इस कंजप्शन की भी अमाउंट सेम आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास सेविंग की अमाउंट यहाँ पे -20, -5, 10, 25, 40, 55, 70 आ जाएगी, और हम इसको पुट कर देंगे, मीन्स यहाँ पे तो हमारे पास Y आ जाएगा, इधर हमारे पास कंजप्शन और सेविंग आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ पे हमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पड़ा, ऐसे ही होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पे APS है और MPS है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और ये कुछ अमाउंट दे रखी है। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, S अपॉन में Y होता है, मीन्स टोटल सेविंग अपॉन में टोटल इनकम, चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम, मीन्स यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास 20 और इधर आ जाएगा 100, ऐसे ही इधर आ जाएगा 200 और इधर आ जाएगा 100, क्योंकि सबसे पहले हम ये लिखेंगे चेंज इन सेविंग, फिर हम लिखते हैं चेंज इन इनकम। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन होती है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैपिटल गुड्स बाय प्रोड्यूसर। दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है ऑटोनोमस, एक होती है इंड्यूस। ऑटोनोमस का मतलब होता है विच रिमेन कॉन्स्टेंट एट ईच लेवल ऑफ इनकम, ये कॉन्स्टेंट है। इंड्यूस इट डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम भी डिपेंड होगी। ऐसे ही इसके बाद पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS। Y इज इक्वल टू C प्लस S, Y अपॉन में Y, C अपॉन में Y प्लस S अपॉन में Y। APC 1 इज इक्वल टू APC प्लस APS, ये सारे फॉर्मूलेज आ जाएंगे। APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS, APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC। ऐसे ही इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS, यहाँ पे आ जाएगा फिर चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम। MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPS इज इक्वल टू 1, MPS प्लस MPC, MPS प्लस MPS इज इक्वल टू 1, MPC इज इक्वल टू 1 प्लस इज इक्वल टू MPS। इसके बाद APC इज इक्वल टू S अपॉन में Y, APS कैन नेवर बी 1, APS कैन नेवर मोर देन 1, APS कैन लेस देन 1, APS कैन बी 0 एट ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद आता है MPS। MPS का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। MPS विल लाई बिटवीन 0 एंड 1,
फिर आता है APS जो कि होता है टोटल कंजप्शन अपॉन में टोटल इनकम। APC can more than 1 at this saving. APC can be 0 at break even point. APC can never be 0. Income increases, APC increases, APC can less than 1. फिर आता है MPC जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम। MPC can be 0, MPC can be 1, MPC can less than 1, MPC lie between 0 and 1। उसके बाद ये वाला टॉपिक आता है ड्राइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, और उससे साइड में लिखा है ड्राइव कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद कर लेना, दोनों के मतलब टोटल 4 डायग्राम है और एक पार्ट के 2 डायग्राम है, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसको देख लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑटोनोमस कंजप्शन 100 है, MPC 0.70 है और नेशनल इनकम 1000 है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, तो 100 प्लस 0.7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1000 नेशनल इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेट करके 100 प्लस 700 इज इक्वल टू 800। अगला क्वेश्चन है फाइंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। नेशनल इनकम 5000 है, ऑटोनोमस कंजप्शन हमारे पास 1000 है और MPC हमारे पास 0.8 है। तो सेम फॉर्मूला C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। 1000 हमारे पास ऑटोनोमस कंजप्शन आ गई, 0.8 हमारे पास MPC आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे नेशनल इनकम को 5000 से, तो 1000 प्लस 4000 हो जाएगा, तो आंसर इज विल बी 5000। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उसके बाद कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो कि इस टाइप के आपको 3 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है द कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y, जो अमाउंट है वो करोड़ में है। डेटरमाइन दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1। सो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो C है वो हम y कर देंगे, C इज इक्वल टू y, तो y हमारे पास ये सारा अमाउंट एज इट इज आ जाएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.8, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 0.2y इज इक्वल टू 40। फिर हम क्या करेंगे, 40 यहाँ पे लिख देंगे, y इज इक्वल टू 40, फिर नीचे लिख देंगे 0.2 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 200। सो व्हेन इनकम इज 200 देन EPC विल बी 1। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कैलकुलेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी whose equilibrium level of income is 20,000, autonomous consumption is 500 and MPS is 0.5। तो हमारे पास जो Y है वो 20,000 है, C बार है हमारे पास 500, MPS 0.5 है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें नहीं दे रखा, तो MPC -1 माइनस MPS इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मीन्स हमारे पास सबसे पहले ये देखते हैं ना, MPS कितना है 0.5 इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद C इज कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला याद करो, C इज इक्वल टू C बार प्लस MPC ब्रैकेट में Y। तो सबसे पहले देखते हैं कि C बार हमारे पास यहाँ पे 500 है तो 500 आ जाएगा और 0.5 हमारे पास MPC है तो MPC आ जाएगा और 20,000 हमारे पास Y है तो Y आ जाएगा। इन सबको करने के बाद C इज इक्वल टू हो जाएगा 500 प्लस 10,000 और इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 10,500। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट MPC। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारे पास 2000 है, ऑटोनोमस कंजप्शन 200,
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 800, तो हमारे पास जो इनकम है वो 2000 हो गई, 200 कंजप्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 800 होगी, तो फॉर्मूला लगा देंगे C इजिकल टू C बार प्लस MPC और ब्रैकेट में Y। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले इनकम कितनी है 2000, फिर C बार कितना है 200, MPC हमें दे नहीं रखा, हमारे पास Y है 2000 और यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 800 की। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1000, इधर आ जाएगा 2000, तो आंसर विल बी 0.5।